आरोपी का पकड़ना जरूरी है या आरोपी को सजा मिलना जरूरी है? फास्ट ट्रैक लागू हुआ अभी तक। आप किस तरीके से आप हमारे से सवाल कर रहे हैं कि आरोपी पकड़ा गया? आरोपी का पकड़ना जरूरी नहीं, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक पे उसका फैसला होने चाहिए। संबंधित लोगों को उनको इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार को, जो भी उनके अफसर है, जो ये बोलते थे कि भाई यहाँ कानून व्यवस्था हिंदुस्तान में प्रथम उस पे है, हम बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे घटिया अगर कहीं कानून व्यवस्था है तो वो यूपी के अंदर है। लेकिन उनकी पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया। आप बार बार बोलते हैं अरेस्ट कर लिया, पहले आप घटना को घटाइए फिर अरेस्ट कर लीजिए। उनको क्या सजा मिल गई? कौन सी धारा के अंदर आपने उन्हें अरेस्ट किया, आप बताइए। जो हत्या हुई है, चरित्र ठीक नहीं था तो आप माँ की हत्या करेंगे? इससे पता चलता है कि हौसले कितने बुलंद है। हौसलों की बात कर रहे हैं हम कि यूपी के अंदर आप किसी की भी हत्या कर दीजिए। अपना काम करेगा, इंतजार करिए थोड़ा सा। नहीं, हम इंतजार क्यों करें? जब बाबा साहब ने संविधान दिया है तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, इन मनुवादियों से चलेगा? योगी पर भरोसा नहीं है आपको? हमें किसी व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ बाबा साहब के संविधान पे भरोसा है। आरोपी पकड़ना, बार बार आरोपी का पकड़ना जरूरी नहीं, आरोपी को सजा देना जरूरी है। आप सजा दीजिए पहले। सजा अदालत देगी ना? सजा अदालत देगी। आप किस तरीके की धाराएं लगा रहे हैं कि वो उसको आसानी से उसको बेल मिल जाए? आरोपी के वकील कह रहे हैं उन्होंने कुछ आरोपी के वकील कह रहे हैं तो 4 दिन से बेटी कहाँ थी? बेटी के ऊपर जो धब्बा लगा, आप उस धब्बे को धो देंगे? हमारी ये मांग है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ चरित्र पहले देखा जाता है। कह रहे वो प्यार वाला मामला था। कोई प्यार वाला मामला नहीं था। ये बेटी को बदनाम करने के लिए ये घटना को वो घुमाया जा रहा है। यहाँ एक एक शब्द और एक एक जो ये पुलिस की चाल होती है, ये सब पैसों वालों के लिए होती है। दलित के पास पैसा नहीं है, इसलिए जो मर्जी कहानी बना के पेश कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं, कैसे इंसाफ मिले? फास्ट ट्रैक पे इसका फैसला होना चाहिए। जिन लोगों ने इस घटना को घटवाया है, जिसमें हम बोलते हैं पुलिस शामिल है, चाहे वो शामिल है या नहीं है, अगर उनके रहते हुए ये घटना घटित हुई है तो वो इसके जिम्मेवार है। सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हत्या हुई है उसकी मां की, जो बेटी किडनैप हुई है, हमें सिर्फ जांच चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोषी को तो पकड़ लिया है ना, सजा कहाँ मिली है? बेटी कहाँ मिली है? बेटी कहाँ है? पारस के जो वकील हैं वो जब पेशी हुई कोर्ट में तो वो कह रहे हैं कि दरअसल ये निर्दोष है पारस, उन्होंने कुछ किया नहीं। उनके वकील का ये बयान। वकील ने सबूत दिए हैं? नहीं, वकील ने सबूत दिए क्या? वकील ने सबूत दिया है क्या? सब कुछ पैसों के बल पे हो रहा है, सब कुछ पैसों को, कुछ भी पैसे देकर भी तो कुछ भी कवा लो, कुछ भी कह सकते हैं। 3-4 दिन तो वो बेटी है कहाँ? बेटी कहाँ है? माँ की हत्या कर दी गई, बेटी का पता नहीं चल रहा। पैसे देके तो कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी बुलवा सकते हैं। फिलहाल मिल गई है, बेटी मिल चुकी है, लेकिन माँ का क्या? 3-4 दिन तक कहाँ थी वो बेटी? 3-4 दिन तक कहाँ थी? इतने दिन तक प्रशासन था कहाँ? योगी सरकार कहाँ थी इतने दिन तक? उस दिन तो बेटी, फिलहाल से क्या मतलब हुआ? क्या जानबूझकर बेटियों को कमजोर बनाया जा रहा, दलित बेटी को गलत साबित किया जा रहा? देखिए, मैं तो इतना कहती हूँ, जो नारा लेके आया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठा है। बेटियां बचानी है तो बीजेपी वालों से बचा लो अपनी बेटियों को। लेकिन वही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका सशक्तिकरण की बात करते हैं। कहाँ सशक्तिकरण है भाई जी? कहाँ है? बेटियां जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं, चाहे राजस्थान लगा लो, हरियाणा लगा लो, यूपी लगा लो, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे। और ये तो कुछ 2 दिन पहले की घटना है। माँ आती है बचाव के लिए, उस माँ की हत्या कर दी जाती है। ये तो डर, एक तरीके खौफ हो जाएगा। कौन बेटियां पैदा करेगा? कहते हैं राम राज्य है, यही राम राज्य है? कहाँ राम राज्य है? कहाँ राम राज्य है? राम राज्य वो होता है जिसमें बेटियां बेखौफ होकर घूम सकती है, बेखौफ होकर भी कहीं आ जा सकती है। यहाँ तो ना तो 6 महीने की बेटियां मतलब सुरक्षित है, ना कोई बड़ी 6 महीने तक की बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा। बीजेपी के नेता को आसानी से जाने दिया जाता, मिलने दिया जाता, बाकी किसी को नहीं जाता। एक बात बताइए, कल हमारे एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी मिलने गए, क्या मिलना भी गुनाह है? मिलना भी गुनाह है क्या? पीड़ित के जाके 2 सुख संवेदना के तो व्यक्त करने जा रहे थे, उनको क्यों रोका गया? ये कहाँ का कानून है? एक तरीके से तानाशाह बनते जा रहे हैं लोग। क्या फॉर्मेलिटी के लिए अरेस्ट हुआ है, बेल मिल जाएगा आसानी से? बेल आसानी से सब कुछ हो जाएगा, पैसे के दम पे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। फिर इंसाफ कैसे मिलेगा?
इंसाफ तो हम खुद करेंगे, सड़कों पे आएंगी महिलाएं, इंसाफ हमें खुद हाथ में लेना पड़ेगा। कानून पे हमें भरोसा है, सीबीआई जांच करवाइए उनकी, ताकि हमें एक सीबीआई से हमें भरोसा और उम्मीद है। योगी जी से नहीं है? योगी जी से नहीं है जी, हमें योगी और मोदी और अमित शाह सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें नहीं है। बहुत 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करके टाइम बाउंड मैनर में इंक्वायरी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के सजा दिलाने की बात की, और एडवांस में चिट्ठी लिख के हमने कहा कि कल हम सुबह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मेरठ आ रहे हैं। तो हम लोग परसों सुबह पीड़ित परिवार से मिलने, सांत्वना देने के लिए हम लोग जैसे ही मेरठ टोल पर पहुंचे, वहां पे भारी पुलिस तैनात थी। उन्होंने हमें रोक लिया और हमें कहा कि आप आधा घंटा हमें दीजिए, हम आधा घंटे बाद आपको उस गांव में कपसरा गांव के अंदर लेके जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलवाएंगे। और ये भरोसा किसी छोटे से पुलिस के कर्मचारी ने नहीं, बल्कि ये भरोसा हमें पुलिस के डीएसपी अधिकारी ने दिया और एक इंस्पेक्टर पुलिस ने दिया। हम उनकी बात पे भरोसा करके वहीं साइड में खड़े हो गए। उन्होंने आधा घंटा कहा, आधा घंटे की बजाय इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया। फिर उन्होंने कहा थोड़ा टाइम और दीजिए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद वहां पर एसपी मिस्टर मिश्र आए और एक एडीएम आए। उन्होंने कहा कि गांव के अंदर बहुत भीड़ है, हम आपको किसी कीमत पे वहां नहीं जाने देंगे, आपकी जान को खतरा है। हमने कहा भाई हमारी जान को खतरा क्यों है? अपराधी खुले घूम रहे हैं, उन्होंने लड़की को किडनैप किया, लड़की की माँ बचाने आई, माँ की हत्या कर दी, लड़की की आंखों के सामने माँ की हत्या करके और लड़की पे उन्होंने रिवॉल्वर तान दी, और अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं है। और आप हमें कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है। हमारी जान को क्यों खतरा है जब हजारों पुलिस वाले वहां मौजूद हैं? और दूसरी बात, हम तो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, हम कोई किसी सिचुएशन को एग्रीवेट करने तो जा नहीं रहे। हम लोग तो भारत के संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की रेस्पेक्ट करते हैं, और हम तो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। एडवांस में आपको चिट्ठी दी है, आप हमें लेके चलिए। तो उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, पुलिस ने बदतमीजी की। हम लोग वहां धरने पर बैठ गए। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद, जब मैं धरने पे था, कुछ ही देर बाद वहां सपा के रामजीलाल सुमन और अतुल प्रधान भी पहुंचे, उनको भी पुलिस ने नहीं जाने दिया। और हमारे 2.5 घंटे बाद चंद्रशेखर भी पहुंचे, उसको भी नहीं जाने दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं को एक दूल्हे की तरह उस गांव में पुलिस लेकर गई और वहां जाके पीड़ित परिवार से मिलवाया। और उसके बाद बीजेपी से जुड़े लोगों ने कहीं ना कहीं वहां जो ठाकुरवाद चल रहा है, उन्होंने इस पूरी घटना को दूसरा रंग देने का प्रयास किया, पूरा लांछन लड़की पे डालने की कोशिश की, पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन अभी आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं पढ़ रहा था, नव भारत के अंदर रिपोर्ट है कि लड़की जैसे ही लड़की ने अपने पिताजी को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी, और उसने सबके सामने बताया और अपना बयान दिया कि उसकी आंखों, उसको जब उठाया उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को उन्होंने फर्श से काट दिया और उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी, उसकी आंखों के सामने उसको मार दिया, और वो अपनी माँ के अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाई। तो मतलब आखिर ये किस दिशा में भारत जा रहा है? और उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है पूरे देश के अंदर होने वाले दलित उत्पीड़न के जितने केसेज हैं, उसके 26% केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 5 बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर पूरे देश में दलित उत्पीड़न के होने वाले 76% केस हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बताता है, भारत सरकार का डाटा बताता है। और उसमें सबसे ज्यादा कहाँ है? वो 5 स्टेट जो सबसे ज्यादा 76% केस दलित उत्पीड़न के हैं, वो बीजेपी शासित राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है। 26% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके खिलाफ ये जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। ये आज यूपी के अंदर गुंडागर्दी बढ़ रही है, उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम देश को संविधान के हिसाब से चला जाते, मनुवाद के हिसाब से नहीं चलने देंगे। क्या वो दलित है इसीलिए इतना? वो दलित है तो दलितों को जीने का अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ पे योगी, दरअसल ये बात हो रही है, ये तमाम लोग आए हुए हैं। सवाल ये जय भीम के नारे से गुजा जा रहा है और यहाँ पे तमाम लोग हैं। अब सवाल यही है कि क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? सवाल ये है कि क्या वाकई में जो है ये चीजें चलेगी? देखिए वहाँ पे पूरी तरह से हटाया जा रहा है। पुलिस का आगे करता है, पुलिस का आगे करता है। चंद्रशेखर आजाद भी जाना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या इंसाफ मिल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये जो योगी और मोदी की सरकार चली है, ये तानाशाही सरकार है और ये जो है दलितों पे उत्पीड़न करती है।
और इस उत्पीड़न के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है तो ये उन लोगों को इस तरह से रोकते हैं। आगे जाने नहीं देंगे किसी को, अध्यक्ष जी को लेकर चले गए हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये एट्रोसिटीज एक साल में 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटी होती है दलितों के खिलाफ, वो भी रिकॉर्ड है। कन्विक्शन रेट देखिए, कन्विक्शन रेट कितना है आज की डेट में, कोई केसेस में बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, आप एनसीआरबी का डेटा देखिए, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हर साल 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटी केसेस हो रहे हैं इस देश में, लेकिन किसको पड़ी है? हाँ, किसको पड़ी है? अगर यही एट्रोसिटीज किसी और के साथ हो रही होती, किसी और कम्युनिटी के साथ हो रही होती तो उस पर बात होती। आज दलितों के साथ देश में पिछले 10 सालों से जो हो रहा है वो कभी नहीं हुआ, यूपीए के टाइम पे नहीं हुआ, कभी भी देश आजादी से अब तक, ये देश आजादी से पहले